तो ये देखिए क्वेश्चन जो है वीक लिमिटेड का, इसका जो है हमने अभी किया क्वेश्चन सॉल्व इन द बुक्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ वीक लिमिटेड। अब हम यही जो है पेरेंट्स कंपनी स्ट्रॉन्ग लिमिटेड की जो है बैलेंस शीट में ट्रांजैक्शन करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। तो उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो कैश लेंड किया है 60 लाख का, फेयर वैल्यू 8% के हिसाब से ये आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 47,62,800 है। इम्प्लाइड कंट्रीब्यूशन कितना है 12,37,200 है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है कितना 8% है। इंटरेस्ट एक्रूड 3,81,000, 4,11,506, 4,44,426 ये आपकी है। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ऑन मेकिंग इंटरेस्ट फ्री लोन रिकग्नाइज एसेट एट फेयर वैल्यू। एक्सेस फेयर वैल्यू क्या है 60 लाख का, जो आपने जो यहाँ पर किया था 8% के हिसाब से। ये आपका जो आया था 1 सेकेंड, ये आया था 47,62,800, वो आपकी फेयर वैल्यू आ जाएगी। 60 लाख डिवाइडेड बाई 47,62,800, तो ये पॉइंट जो है आपका 1 सेकेंड 0.7938 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 47,62,800 आ जाएगा। 47,62,800 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे लोन टू वीक अकाउंट 47,62,800। इन्वेस्टमेंट इन वीक अकाउंट डेबिट करेंगे 12,37,200 और बैंक कर देंगे क्रेडिट 60 लाख का, ठीक है। 60 लाख का बैंक क्रेडिट कर देंगे टू। लोन एडवांस टू सब्सिडरी फाइनेंस रिकग्नाइज एट प्रेजेंट वैल्यू, डिफरेंस ट्रीटेड एज डीम्ड इक्विटी कंट्रीब्यूशन, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम एक्रूड फॉर ईच ईयर एंडेड 2022 को जो है कितना है 3, इस पर 8% निकाल लेंगे 47,62,800 पे, तो 3,81,024 होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू वीक लिमिटेड इंटरेस्ट इनकम जो है 3,81,000 का समथिंग कर देंगे। फिर जो है सेकेंड ईयर भी वैसे ही कर देंगे इंटरेस्ट की एंट्री, और लोन की फिर कर देंगे लास्ट में जो है लोन रिसीव हो जाएगा, और जो लोन वीक लिमिटेड का है उसको क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में क्या है, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड रिकग्नाइज लोन इनिशियली एट फेयर वैल्यू 47,62,800 पे, दैट इज फाइनेंशियल एसेट रिकग्नाइज ऑन पेरेंट्स बुक। एक्सेस कैश एडवांस 12 लाख इज नॉन कैश इन्वेस्टमेंट कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू वीक लिमिटेड एंड इज रिकॉर्डेड एंड इंक्रीज इन प्रेजेंट parent investment in subsidiary. Interest is recognized each year using effective interest rate 8% added to carrying amount of loan accrued or not received. On payment of loan, receivable is de-recognized and cash is received. Loan receivable is de-recognized मतलब उसको ख़त्म कर देंगे क्रेडिट करके। If you want, ठीक है, यहाँ से हो गया। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट समझ लेते हैं क्या है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है, मीनिंग ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अंडर 109। इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज द रेट एट दैट एग्जैक्टली डिस्काउंट द एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी टू द ग्रास अमाउंट इज दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन। जैसे हमने 60 लाख दिया था, उसका जो हमने वो किया था 6938 से, और वो 47 लाख समथिंग आया था आपका। तो ये जो वही इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है। इट इज़ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये IEIR जो है ये IRR ही है, ठीक है। दैट इक्वेट्स, ठीक है। उसके बाद की पॉइंट देख लेते हैं। EIR इंक्लूड ऑल फीस, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, प्रीमियम एंड डिस्काउंट दैट आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो इंटरेस्ट वगैरह सारा चीज़ जो है EIR वगैरह से हम निकालते हैं। इट एक्सक्लूड, इसमें शामिल नहीं है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस। वंस डिटरमाइंड EIR इज़ यूज टू कैलकुलेट इंटरेस्ट इनकम ऑन फाइनेंशियल एसेट मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम।
ठीक है, ये फेयर वैल्यू एट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन फाइनेंशियल लायबिलिटी मेजर एट अमोर्टाइज कॉस्ट। In simple term, it is a true rate of return or true cost of borrowing, considering not just for coupon rate but also any discount and premium or fees. It is spread all these over the instrument expected life using concept of amortization cost. ये आपका हो गया concept of amortization cost। तो इन समरी देख लीजिए क्या है क्वेश्चन की, EIR की पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन रेट दैट एग्जैक्टली डिस्काउंट एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो टू कैरिंग अमाउंट टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। पर्पस क्या है इसका, यूज टू एलोकेट इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंस ओवर द रेलेवेंट पीरियड यूजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। इंक्लूड क्या क्या है इसमें, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, फीस, प्रीमियम, डिस्काउंट। एक्सक्लूड क्या है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को एक्सक्लूड इससे नहीं करते हैं। अप्लाइड टू फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी मेजर एट अमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू, क्या नाम है वो, फेयर वैल्यू ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।